नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ एंटी करप्शन है और आज पूरे विश्व में एक अवेयरनेस, खासकर भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और प्रशासन यही कार्य कर रहा है कि ना केवल एक तरफ एनफोर्समेंट कर रहा है बल्कि दूसरी तरफ अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो एंटी करप्शन ब्यूरो एक बेहतरीन कार्य जम्मू कश्मीर में कर रहा है और खासकर उन लोगों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है और युवाओं को कहीं ना कहीं एंगेज करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आज के दिन की अगर बात करें तो आज के दिन का जो थीम है क्रिएटिंग अवेयरनेस या फिर एम्पावरिंग यूथ टू कॉम्बैट करप्शन। कितना महत्वपूर्ण ये थीम है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्री विकास गुप्ता जी। आप आईपीएस हैं और आप इस वक्त डीआईजी हैं जम्मू हेडक्वार्टर एंटी करप्शन ब्यूरो। विकास जी, स्वागत है आपका। नमस्कार विवेक जी। विकास जी, जो आज का थीम है उसके बारे में जानना चाहेंगे और खासकर जो आज का दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ अगेंस्ट एंटी करप्शन डे, क्या कहेंगे, किस तरह से इसको? देखिए, ये जो है यूनाइटेड नेशन का एक रेजोल्यूशन था जिसमें एक इंटरनेशनल फिनोमिना है करप्शन, अदर फिनोमिना क्या क्या हम उसको मीनेस बोलेंगे, जो हर लेवल पे हर एक कंट्री महसूस कर रही है। उसी के मद्देनज़र जो है इस साल का थीम ये यूथ पे रखा गया है ताकि यूथ को हम एनकरेज करें, एम्पावर करें टू रेज ए वॉइस अगेंस्ट द करप्शन। आज के दिन की अगर बात करें तो खासकर प्रयास सरकार का भी यही रहा है और खासकर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से आज पूरे जम्मू कश्मीर में खासकर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में अवेयरनेस लाने का प्रयास किया गया है। उसके बारे में जानना चाहेंगे किस प्रकार युवाओं की एनर्जी को एक पॉजिटिव ढंग से चैनलाइज करने के लिए, क्योंकि युवा देश का भविष्य है, क्या कहेंगे? देखिए, सिंस हमने जो आज का ये थीम है उसी के मद्देनज़र जो हमारा एफर्ट था एंटी करप्शन ब्यूरो J&K और हमारे डायरेक्टर साहब की तरफ से जो हिदायत दी थी उसके अकॉर्डिंगली जितने भी हमारे ब्रांच एसपीज़ हैं, हमारे J&K यूटी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट के हर एक डिस्ट्रिक्ट के स्कूल कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को टच किया गया है। मॉर्निंग में जहाँ पे हमारे डिबेट्स कराया गया था यूथ को इन्वॉल्व करके, ताकि लोगों में और ख़ासकर जो हमारा यूथ है उसमें एक फीलिंग आए, ये चेतना जागरूक हो कि करप्शन का इशू कितना बड़ा इशू है और किस तरह से जो करप्शन है हमारे डेवलपमेंट, क्या उसको बोलते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हेल्थ सेक्टर हो, किस तरह से ये करप्शन हमारे इस सभी सेक्टर्स को दीमक की तरह खोखला करती जा रही है। तो उसी के मद्देनज़र हमारा आज का जो इतना फोकस था वो स्कूल और कॉलेजेस पे रहा ताकि हम जो यूथ है उसको इन्वॉल्व कर सके अपनी इस मुहिम में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी देश का भविष्य युवा ही रहते हैं और भारतवर्ष की अगर बात करें तो आबादी का एक मेजर चंक, मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन युवा है। जम्मू कश्मीर में भी आबादी का एक बेहतर हिस्सा युवा है। ना केवल युवाओं को, क्योंकि अगर उनमें अवेयरनेस होगी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध वो एक कारगर रोल प्ले कर सकते हैं। किस प्रकार उनको मोटिवेट करने का प्रयास आज के दिन हो सकता है? विवेक जी, मैं इसमें एक छोटा सा इंसिडेंस कोट करूँगा। कोई 2 या 3 महीने पहले की बात है, हमने लॉ स्कूल के कुछ बच्चों को इन्वॉल्व किया था उनके इंटर्नशिप केस में, ताकि वो जितने भी डिपार्टमेंट में उनमें विज़िट करें और ख़ुद देखें और एग्जामिन करें कि कहाँ वहाँ पे क्या चीज़ है जो करप्शन में जो है लोगों को इन्वॉल्व कर रही है, वहाँ के मैकेनिज़्म को इन्वॉल्व कर रही है। तो वो बच्चों ने काफ़ी अच्छा काम किया, उन्होंने हमें एक रिपोर्ट सबमिट की है जिस पे हम काम भी कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो यूथ है, युवा है, वो बहुत एनकरेज फील करता है जब हम उनको अपनी इस प्रयास में इन्वॉल्व करते हैं, करप्शन के अगेंस्ट जो हमारे एफर्ट्स हैं उनमें हम इन्वॉल्व करते हैं। तो उसी वजह से हमारा कोशिश रहता है कि हम जितना यूथ को जागरूक कर सके इस मीनेस के अगेंस्ट, उतना सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी यूथ, जो आज हमारा जितना भी एफर्ट रहा हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यूथ को इन्वॉल्व करने में, तो कुछ ना कुछ तो यूथ से हमें मदद मिलेगी हमारी फाइट अगेंस्ट करप्शन को लेके। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें और खासकर जम्मू संभाग की अगर बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ समय से लगातार एसीबी की तरफ से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर एक नकेल कसी जा रही है। चाहे हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें, नेक्सस की अगर बात करें, उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। किस नज़रिए से उन कार्रवाई को देखते हैं और कितनी बड़ी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? देखिए, इसका सारा श्रेय जो मैं अपने डायरेक्टर श्री शक्ति पाठक साहब को देना चाहूँगा। उनका विजन है
और ताकि हम जो भी है जहाँ पे हमें करप्शन का सोर्स दिखता है उस पर हम फोर्सिबली अटैक कर सकें। आपने भी पढ़ा होगा, हमारे आए दिन कोई ना कोई ट्रैप होता है, कुछ ना कुछ हम डिपार्टमेंट में रेवेन्यू के इश्यूज़ को लेके जहाँ पे लोगों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं, कुछ ना कुछ उनके इश्यूज़ को लेके, और जहाँ जहाँ पे हमें कुछ करप्शन का कोई एलिमेंट नज़र आता है हम उसमें एक्शन लेने के लिए रहते हैं। बड़े ऐसे इशू हैं जिसमें हमने बड़े बड़े एफर्ट्स किए हैं, कुछ एक्शंस भी लिए हैं, वो मीडिया में सबको मालूम है, बार बार दोहराना हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा। हमारा तो यही है कि लोग जितने जागरूक होकर हमारे पास आए, हमें डिटेल्स दें, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन तत्पर है हम उस पर एक्शन लेने के लिए। विकास जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, डिपार्टमेंट के मैंडेट की अगर बात करें तो क्या मैंडेट इस वक्त डिपार्टमेंट के पास है? देखिए, एंटी करप्शन ब्यूरो जो जब क्रिएट किया था, ब्यूरो हैज़ नेचुरली एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। हमारे पास अपने इन्वेस्टिगेशन है, हमारे पास प्रोसिक्यूशन भी है, स्टाफ भी है। हमारा कोशिश होता है कि जो भी हमारा केस बने उसमें हम उसको प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करके कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें, ताकि उसका कॉग्निजेंस लेते हुए हम जो भी कल्प्रिट इन्वॉल्व होते हैं करप्ट एलिमेंट में उनको प्रॉपर्ली नेल डाउन कर सकें। एसीबी जो है, जितना कोशिश है हम अपने ट्रेनिंग्स के लेके हम अपने आईओस को प्रॉपर्ली ट्रेन करने के लिए एसीबी एकेडमी भेजते हैं। फ्रीक्वेंटली हमारी हफ्ते में एक दिन जो है इन हाउस हमारी जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे जो होती है डिस्कशंस रहती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है, ताकि हम अपने आप को अपडेट कर सकें, ताकि जो भी है कल को कोई भी सिचुएशन है, कोई एफआईआर हैंडल करने के लिए हमारे जो आयु है वो सक्षम हो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, और एसीबी में प्रॉपर एक एफिशिएंटली काम कर सके। एनफोर्समेंट की अगर बात करें तो किस प्रकार उस पर काम किया जा रहा है, खासकर जो वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, वायलेटर्स के अगेंस्ट हमारा ये होता है कि आपको पता है कि एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो का जो काम होता है डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड होता है, पुलिस से थोड़ा हटके होता है। हमारा कोशिश है कि हमारे पास जब भी किसी को हमने नेल डाउन करना है, पहले हमारे पास उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रूफ होना चाहिए, ताकि हम उसको अरेस्ट करें। आपको पता है राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट, हम किसी की आज़ादी को अननेसेसरली छीनना नहीं चाहते। हाँ, साइमल्टेनियसली हमारी ये कोशिश रहती है कि जो करप्ट पर्सन है वो प्रॉपर्ली उसको हम नेल डाउन करें और सोसाइटी में एक मैसेज आए कि हाँ, जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं वो स्कॉट फ्री नहीं जाते। इसके साथ साथ एक और बड़ा दायित्व आपके पास एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है, टू क्रिएट एन मास अवेयरनेस, और ताकि जो लोग हैं आपकी कान और आंखें बनकर आपका ताउन कर सकें। क्या कहेंगे इसके बारे में? यही कहना चाहूँगा कि एक तो हमने जितना अपना सोशल मीडिया, हमारे वेबसाइट, हमारे व्हाट्सएप नंबर हमने सर्कुलेट करके रखे हुए हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सके। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट ज़रूर बात करना चाहूँगा कि हर एक डिपार्टमेंट में एक डीवीओ अपॉइंटेड है, हर एक डिपार्टमेंट में कंप्लेंट बॉक्स इंस्टॉल्ड है सीवीसी की गाइडलाइंस के अंडर, और हर कंप्लेंट को उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है डीवीओ लेवल पे। वहाँ पे कोई कॉग्निजेंस लेने लाइक कोई कंप्लेंट नज़र आती है, वो कंसर्न डीवीओ है या अपने एचओडी को फॉरवर्ड करता है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, उसके थ्रू जो कंप्लेंट है हमारे पास पहुँचती है फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। इसके अलावा बंदे हमारे अपने ही ऑफिस में जो है वो भी कंप्लेंट बॉक्स है, जिसको हम खुद मॉनिटर भी करते हैं। हमारा अपना इंटरनल विजिलेंस भी होता है, ताकि हम अपने पे भी मॉनिटर कर सकें। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हमारे पे उंगली ना उठ सके, ताकि हम लोगों को करप्शन के अगेंस्ट फाइट में इन्वॉल्व होते हैं। तो फाइट अगेंस्ट करप्शन की आपने बात की, और अक्टूबर में एक मैसिव वीक मनाया गया, विजिलेंस अवेयरनेस वीक, और कितने उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं, खासकर टू रीइम्पोज द कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल? देखिए, इसमें जो है हमारा इस बार जो था विजिलेंस अवेयरनेस वीक थोड़ा हटके था। इसमें हमने जितने भी मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट्स से अपने यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के उनको टच किया, हमारे लोग उसमें गए, हमने सभी को ब्रीफिंग किया। हमने अभी तक की जो हमारे कंप्लेंट्स आती थी, जिस तरह की नेचर ऑफ कंप्लेंट थी, उसके मद्देनज़र हमने अपना एक जो था गाइडलाइंस तैयार किया था, ताकि वहाँ पे डिस्कशन की जाए और उन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको समझाया जा सके कि आपकी तरफ से ये चीज़ शॉर्ट कमिंग्स है, जो अननेसेसरी एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है कि यहाँ पे करप्शन इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हमारे काम नहीं हो रहे। और उसके अलावा जब हमने जो था जहाँ भी हमने ये अपना कैंपेन या अवेयरनेस चलाया, वहाँ पे हमने उनको एक क्वेश्चनर भी सर्व किया था वहाँ पे जितने भी प्रेजेंट थे, ताकि हमें पता चल सके कि लोग कितने इन्वॉल्व थे उन चीज़ों को लेके। तो उसकी वजह से जितना भी है हमने अपना एक सर्वे, जो इंटरनल सर्वे था, जो भी वहाँ से हमें मिला, डाटा मिला, उसको हम स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। और हमें जो था उस वक्त के डिपार्टमेंट से बड़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिली है,
हमें उम्मीद है कि हमारी इस अवेयरनेस से जो करप्ट एलिमेंट है उसको थोड़ा सा तो डिटरेंस होगा ही होगा कि नहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो इज ऑल आउट इन द डिपार्टमेंट्स करप्शन के अगेंस्ट। विकास जी, अक्सर लोगों का ये मानना है और लोगों का ये कहते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो छोटे छोटे मछलियों पर शिकंजा कसती है, बड़े मगरमच्छ उसमें फंसते नहीं हैं। लेकिन मुझे पता है कि अभी हाल ही में कुछ बड़े बड़े लोग भी सामने आए हैं, फॉर्मर एग्जियंस भी सामने आए हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स डिपार्टमेंट ने की, उनके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जब तक हमारा कोई भी एफर्ट आपको पता है सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन ना हो, लोगों की पार्टिसिपेशन ना हो। लोग हमारे आँख और कान हैं, आपने पहले जैसे बताया। बिल्कुल। जब हमारी ये आँख और कान अगर हमारे पास डाटा लेके नहीं आएंगे तो हम किस तरह से आगे प्रोग्रेस करेंगे। हमें लोगों का जो है, पब्लिक का सपोर्ट है, खासकर यूथ का। आप हर बंदे को पता अपने मोहल्ले में कौन करप्ट एलिमेंट है, उसकी एक सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हमारे पास आएंगे, हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। हमें कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है बड़ी मछली को भी फांसने के लिए, बट हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, डाटा चाहिए, और ताकि हम उन पर कंक्रीट एक्शन ले सकें। काम भी तो किए हैं, जल शक्ति विभाग के फॉर्मर एग्जियम पे भी शिकंजा कसा हुआ है, रेवेन्यू विभाग के अधिकारी इस वक्त कुछ डॉक्यूमेंटेशन बेसिस पे जैसे ही आता है हम बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है एक्शन लेने के लिए। एक बड़ी मेजर ब्रेक थ्रू सितंबर माह में देखने को मिली थी। कई 100 ऑफ कनाल्स ऑफ लैंड जो एक नेक्सस था, खासकर उसके बारे में जानना चाहेंगे। सिंस जो वो मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, Okay. इसमें ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट। हमारा कोशिश होगी जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व थे उनको नेल डाउन किया जाए। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की बात करें विकास जी, चुनौतियाँ कहाँ नजर आती हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर बड़ा प्लोरिस्टिक यूटी है, JNK जो है। लोगों में अभी भी बहुत ज़्यादा ना रिजर्वेशंस रहती हैं एंटी करप्शन ब्यूरो को अप्रोच करने में। उनको यही रहता है कि अगर हम एंटी करप्शन ब्यूरो खोलेंगे तो हमारे काम नहीं होंगे। काम क्यों नहीं होंगे? उनको ये देखता है कि ऐसे हमारा पैसा देके काम हो रहा है तो हम एंटी करप्शन ब्यूरो में जाएंगे तो काम नहीं होंगे। अब भी हमें उसको माइंडसेट को चेंज करना है। सबसे बड़ा तो चैलेंज है इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, और इसी वजह से हमारी जो अवेयरनेस है वो इसी माइंडसेट को चेंज करने के लिए यूथ को हम टारगेट कर रहे हैं। इस वक्त दर्शक हमें देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जिसकी कोई जेन्युइन कंप्लेंट हो या उसके पास कोई एविडेंस हो, किस प्रकार वो अपनी पहचान को गोपनीय कॉन्फिडेंशियल रखकर डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कोई बंदा शेयर करता है, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करता है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हम लोग। हमारी वो इन्फॉर्मेशन रहती है, सोर्स इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम उस पर एक्शन लेते हैं। बिल्कुल अंत में एक मैसेज क्या देंगे, जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आज के दिन, खासकर युवाओं को? मैं इतना ही कहना चाहूँगा हमारी सोसाइटी को। देखिए, करप्शन जो है एक बहुत बड़ा मीनेस है। ये हमारे एथिक्स एंड डेमोक्रेटिक ईथोस को ही नहीं इरोड कर रहा। ये हमारे डेवलपमेंट, पॉलिटिकल हो, हेल्थ सेक्टर, हर के जो भी सेक्टर आप नाम देना चाहे, हर एक को तबाह करते जा रहा है। अल्टीमेटली हर इंसान को इसका फ़र्क पड़ेगा, उसका असर होगा। मेरी आप लोगों से इतनी विनती है कि आप कोशिश कीजिए कि कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में आपको लगता है कि कोई करप्शन आपसे मांग रहा है तो प्लीज़ आप ACB के साथ पास आइए, हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उस पर एक्शन ज़रूर लेंगे। विकास जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय आपने दिया, और खासकर आज के दिन पे एंटी करप्शन ब्यूरो के काम काज जो उसकी रूपरेखा की बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री विकास गुप्ता जी, IPS और DIG एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू हेडक्वार्टर्स, जिन्होंने प्रकाश डाला आज के दिन, जो आज का दिन है, खासकर किस प्रकार एक जन चेतना की आवश्यकता है भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।